है ना। आपको रामायण सुनते ही कान में आपके अगर ये आ गया कि एंड में राम ने रावण को मार दिया था, तो फिर वो अंदर की चीज़ें, केवट वाली चीज़ें, ये विकास लाइफ केयर की मंशा के लिए अच्छा हो सकता है, जो मेरी एनालाइज कह रही है सर ना। हर एक चीज़ तो मेरी अच्छी नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, पर जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। ONGC, गेल, IOC, BPCL, अगर आप इन चारों की तरफ नज़रों से देख रहे हैं तो एक शेयर कौन सा है जिसके अंदर हमारी नज़रें से हमें काम करने के तरीके आने चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर कि हम अपनी विशेषताएं प्रॉफिट वाली कौन से शेयरों से लगाएं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 24 का लेवल पार कर दिया ना, हाई में चल रहा है अपना 224 में, पर बीच में तो ऐसा नहीं था। बीच में कई बार मुकाम आए हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले, खरीदने वाले, प्रॉफिट बुक करने वाले, खरीदने वाले, ऐसे करके मैंने इससे कई बार प्रॉफिट ले लिया है। फंडामेंटल मजबूत हो और जो शेयर गिरने के बाद तुरंत भागे, वही तो मूवमेंट आएगा ना। कि कल अगर एग्जैक्ट बैटरी 10-11 रुपये भाग गया तो आज 3-4 रुपये गिरा है, तो मूवमेंट तो ऐसे ही आएगा ना। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो सर, 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर ने एक कंपनी को खोला और वो कंपनी कर रही है प्रोग्रेस। अब उन 4 पार्टनर ने जब कंपनी को खोला, उससे उसकी बारीकियां परखता हूं मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई इन्फीबीम पर नज़र रख लो। 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, क्या मैंने वो गुजरात की 2000 करोड़ रुपए की जो न्यूज़ थी उसके द्वारा बनाई थी? नहीं सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज फिर से बात करेंगे सर पावर सेक्टर की, और पावर सेक्टरों में आने वाले कुछ महीनों में हमें किस प्रकार अपनी दिशा को बनाना चाहिए। और वैसे कल भी मैंने पावर के ऊपर ही एक वीडियो बनाई थी, पर उसकी और एक चीज़ की पुष्टि न्यूज में आई है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना दी थी कुछ चीज़ों को भाप कर, और वो चीज़ें आगे के लिए बढ़ती जा रही है। तो मैं किसी भी शेयर के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ सर, पहले उसकी बारीकियां परखता हूँ मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई इन्फीबीम पर नज़र रख लो। 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, क्या मैंने वो गुजरात की 2000 करोड़ रुपए की जो न्यूज़ थी उसके द्वारा बनाई थी? नहीं सर, मैंने उससे पहले वो रणनीति देख ली थी। पर वो क्या हुआ, आज आपको 3 रुपए के उछाल करके भाग गया। तो रणनीति देखिए कि उछाल और गिरावट में किस तरीके से आपको अपने वजूद को तलाश करना है, दिशा तलाश करनी है। तो फिर से बात करेंगे पावर के ऊपर और बात करेंगे विकास लाइफ केयर के ऊपर, क्योंकि पिछले 2023 की जनवरी में कह दिया था कि ये शेयर जो है ना दिसंबर तक एक ही जगह टहलने वाला है। पूरे साल उसी वजूद में शहर टहलता रहा, और मुझे लगता है कि ये 2024-25 जो है विकास लाइफ केयर की मंशा के लिए अच्छा हो सकता है, जो मेरी एनालाइज कह रही है सर ना। हर एक चीज़ तो मेरी अच्छी नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, पर जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं अपनी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। और बात करेंगे सर कि एक शेयर के रखने से आपके पास उन 4 कंपनियों की दिशा किस तरीके से आपके पास आ जाएगी, यानी कि ONGC, गेल, IOC, BPCL, अगर आप इन चारों की तरफ नज़रों से देख रहे हैं तो एक शेयर कौन सा है जिसके अंदर हमारी नज़रें लग सकती हैं, तो उस शेयर के भी बात करेंगे। लेकिन उस शेयर का नाम चलो पहले ही बता देता हूँ। काफ़ी लोग ना नाम नहीं बताते, मैंने काफ़ी वीडियो पहले देखी थी, वो ना टालते रहते हैं, बताते नहीं एंड तक के नाम। मैं आपको बता ही देता हूँ सर, पेट्रोनेट LNG के ऊपर भी आज हम फिर से विचार रखेंगे कि इसका हमारे पोर्टफोलियो में होना अन्य 4 कंपनियों की विशेषताएं किस तरीके से हमें दिखाता है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी 2-4 दिन से प्रॉफिट पर विशेष ध्यानों वाली वीडियो बना रहा हूं। आज भी मैंने अपनी पोस्ट में आपको बताया था कि 50% अपने प्रॉफिट की मंशा जल्दी वाली चीज़ों के साथ देखनी चाहिए, और तब मैंने बताया जब शेयर आपका इन्फीबीम का 3 रुपये से ऊपर के उछाल मार रहा था, है ना, तब मैंने कुछ चीज़ों के साथ उस विशेषताओं के साथ बताया जो मुझे लगता है। तो मैंने कहा था कि अपना 50% का प्रॉफिट अपने हिसाब से देखना चाहिए। देखो सर, अगर लंबे समय है तो उतार चढ़ाव की स्थितियों को भी हमें समझ में आना चाहिए, है ना। आपको रामायण सुनते ही कान में आपके अगर ये आ गया
कि एंड में राम ने रावण को मार दिया था, तो फिर वो अंदर की चीज़ें, केवट वाली चीज़ें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। समुंदर पार करके हनुमान जी का जाना, सीता का हरण होना, सुपनगा की नाक कटना, इस तरीके की विशेषताएं, अंगद का पैर, इस तरीके की चीज़ें फिर हमारे वजूद में, इन माहौल से भी तो हमें गुजरना है। इसलिए अगर आपको पता है कि इन्फीबीम एक फ्यूचर है, पर ये उतार चढ़ाव, जैसे 3 रुपये का भागा, फिर नीचे आया, कल गिर गया था, परसों मैंने प्रॉफिट बुक करा था, कल मैंने इसको खरीदा था, आज भी प्रॉफिट थोड़ा बुक करा है। क्यों कराया? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, महीना, 3 साल, 5 साल का व्यू हमें बनाना है। हर तरीके से हमें काम करने के तरीके आने चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर कि हम अपनी विशेषताएं प्रॉफिट वाली कौन से शेयरों से लगाएं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पैनी स्टॉक तक लक हो गया आपका कि आपने खरीदा और वो उसी टाइम से भागने लग गया। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पर कभी आपने देखा कि अगर आप अच्छे शेयरों से अपने प्रॉफिट की मंशा बनाते हैं, किस तरीके से, मैंने आपको कई बार बताया। मान लो आपको अभी मैंने देखने को मिला कि आज ONGC ने 224 का लेवल पार कर दिया ना, हाई में चल रहा है अपना 224 में, पर बीच में तो ऐसा नहीं था। बीच में कई बार मुकाम आए हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले, खरीदने वाले, प्रॉफिट बुक करने वाले, खरीदने वाले, ऐसे करके मैंने इससे कई बार प्रॉफिट ले लिया है ना, ONGC से। आज क्या हुआ, 224 के पार चला गया। क्या होना चाहिए, हमें उन शेयरों से प्रॉफिट लेने के इरादे होने चाहिए जो शेयर बहुत मजबूत होते हैं। क्यों? अगर वो शेयर नीचे आए तो हम समझते हैं कि हमने अपने पैसे को फंसाया नहीं है। तभी तो कहता हूँ 2 होल्डिंग होनी चाहिए सर। एक होल्डिंग को तो छोड़ो और दूसरे होल्डिंग में अगर हमने ज़्यादा शेयर ले लिए, फिर से धीरे धीरे कम करो, है ना। अगर ऊपर भाग गया तो पहले तरफ आपके पड़े ही हैं, है ना। कल ही मैंने आपको बताया था ना गेल के ऊपर मेरी विशेषताएं, कमेंट में बताया था मैंने। आज गेल की चीज़ें देखी आपने। तो क्यों मैं ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमें सिर्फ ये नहीं कि हमने उठा के रखा और हम भूल गए। भूलने वाले ना, हमें याद करना, हर बार याद करना है। तो हम किस शेयरों से प्रॉफिट ले सकते हैं? जिन शेयरों का वजूद, जो शेयर फंडामेंटल मजबूत हो और जो शेयर गिरने के बाद तुरंत भागे, वहीं तो मूवमेंट आएगा ना। कि कल अगर एग्जैक्ट बैटरी 10-11 रुपये भाग गया तो आज 3-4 रुपये गिरा है, तो मूवमेंट तो ऐसे ही आएगा ना कि बढ़ता बढ़ता तो नहीं जाएगा, कोई ऊपर नीचे तो होते जाएंगे ना। तो क्या होगा, कल अगर बुक करते तो 3 रुपये हमें और फालतू मिलते। तो ये विशेषताएं हमारे सामने आनी चाहिए। देखो सर, जब हमें सामने आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर वो क्यों अच्छे शेयरों से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जब पता है कि वो शेयर बहुत बेहतरीन है ना। तो सर देखना चाहिए ना, काफ़ी शेयरों में कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, 1000 रुपये शेयर गिर जाता है नीचे। तो हमें प्रॉफिट किससे लेना चाहिए? जो शेयर अच्छे हों, और उन्हीं शेयरों को लॉन्ग भी देखना चाहिए, शॉर्ट भी करना चाहिए, लंबे तरीके। उन्हीं शेयरों में घूमो जो शेयर सबसे अच्छे हो। क्यों? अगर हमारा डिसीजन बाय का बाई चांस गलत बैठ गया और वो शेयर वहाँ से 50, 10, 20 रुपये गिर गया, तो हम क्या तसल्ली देंगे खुद को कि भाई अच्छा शेयर है भाग जाएगा, अच्छा शेयर है भाग जाएगा। कई बार ONGC 200 के लेवल पार करने के बाद नीचे आया है। कई बार NTPC 200 के लेवल पार करने के बाद नीचे आया था। कई बार NLC, कई बार इंडस टावर, इस तरीके से चीज़ें आपको दिखा के गया है। देखो एक चीज़ हमको और बातों में बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं सपोर्ट ये है, ब्रेकआउट कर दिया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ किसी से कुछ छुपा तो है नहीं कि सपोर्ट दूसरा ना देख पाएगा, ब्रेकआउट दूसरा ना देख पाएगा। ये सपोर्ट ब्रेकआउट जो चीज़ें होती हैं ये सबको पता होता है। अब इसी चीज़ में साइकोलॉजी लगती है। क्यों? क्योंकि हम जो लोग हैं सोचते हैं सपोर्ट तोड़कर नीचे की तरफ जाएगा, हम उस चीज़ में अपने शेयरों को निकाल देते हैं। ब्रेकआउट हो गया, हम सोचते हैं भाई अब तो ये ऊपर भागेगा क्योंकि हमारे सामने ब्रेकआउट हो गया। पर वो क्या होता है, हम और ज़्यादा खरीद लेते हैं वहाँ, और जो बैठे रहते हैं बड़े बड़े लोग, आजा भाई आजा खरीद और खरीद। क्या होता है यहाँ पर, भावना से खेला जाता है। समझने वाली बात है। 2000 करोड़ रुपए का ऑर्डर जब इन्फीबीम को मिला तो भावना से खेला गया कल, शेयर को नीचे लाकर। आज जिन्होंने कल भेज दिया होगा आज वो ऊपर। मैं कह रहा हूँ कुछ काम समझ जाओ। इन्फीबीम के ऊपर परसों वाली वीडियो देखिए, उससे पहले वाली वीडियो देखिए। काम समझो, काम की एक वृद्धि देखो, और वो लक्ष्य क्या है, पूरी रामायण पूरे समझने के बाद शेयरों में एंट्री और शेयरों से एग्जिट करना चाहिए। समझो पहले उस चीज़ को, है ना। तो आज ONGC 224 के लेवल कितना बढ़िया। मैं कब से आपको इन चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। इन्फीबीम के बारे में मैं आपको कब से अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ। 14 रुपये से वीडियो बनी थी, शायद इससे नीचे की बनी थी मेरी, और परसों भी वीडियो बनाई थी। आज मूवमेंट आ गया।
तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन से शेयरों से लेना है, जो शेयर मजबूत हों, अच्छे हों, क्योंकि पैनी स्टॉक में तो लक लग जाएगा। मैंने आपको कहा ना, लक लगेगा उसके अंदर। आपने 20,000 शेयर खरीद लिए, वो फंसा के बैठ गया, आपको हिले ही नहीं वो शेयर, फिर आप फंस जाते हैं हम। तो फंसने वाले काम नहीं करना है, समझने वाले काम करना है। और समझने वाले काम से अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका दिमाग लग रहा है कि एलएनजी यानी कि प्राकृतिक गैस वाले शेयर हमारे पास होने चाहिए, तो हमारा दिमाग इधर उधर ना जाए, पर ऐसी चीज़ की तरफ जाए जो एक ही कंपनी इस तरीके से बड़ा आयात करती है एलएनजी, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। और अगर आपको लगता है कि आगे जाकर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ एलएनजी का ज़्यादा योग रहने वाला है, तो आपको पेट्रोनेट की चीज़ें लंबे समय के विषय के साथ देखनी चाहिए। अब मैंने आपको क्या कहा कि गेल भी आपको एलएनजी के ऊपर बेस्ट वर्क करता है, तो वो भी आपको समझना चाहिए। आईओसी कहीं ना कहीं भी आपको इधर उधर की चीज़ों के साथ एलएनजी की चीज़ें करता है, तो वो भी आपको सोचना चाहिए। बीपीसीएल भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से एलएनजी पे वर्क करता है, ये भी आपको समझना चाहिए। ओएनजीसी भी किसी चीज़ में वर्क करता है तो एलएनजी पे, वो भी आपको समझ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो सर, 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर ने एक कंपनी को खोला और वो कंपनी कर रही है प्रोग्रेस। अब उन 4 पार्टनर ने जब कंपनी को खोला, उससे पहले भी उनकी अलग अलग कंपनियां हैं, यानी कि उनके पास भी कंपनी है, लेकिन उन्होंने चारों ने किसी एक कंपनी में हिस्सेदारी लेके सोचा कि इसे आगे बढ़ाए, है ना। तो उसकी तरफ भी हमारी नज़र होनी चाहिए। अब आपको लगता है चारों कंपनियों का वजूद जब एक कंपनी में मिल रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि वो 4 जब बेहतरीन कंपनियां हैं, बेहतरीन पार्टनर हैं, उसने पेट्रोनेट एलएनजी में 50% की हिस्सेदारी किस वजह से ली है, क्योंकि एलएनजी में ये बेस्ट वर्क करता है। यानी कि 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% टोटल हो गया 50%, यानी 12.5% आईओसी की हिस्सेदारी है, 12.5% ओएनजीसी की हिस्सेदारी है, 12.5% गेल की, और 12.5% आपको देखने को मिलेगा बीपीसीएल की हिस्सेदारी। टोटल 50% की हिस्सेदारी पेट्रोनेट में है। तो ये आपको समझना। एफआईज भी काफ़ी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर 33% से ज़्यादा है, और 5 से 6% करीब इसके अंदर डीआईस है, और आपका 10% करीब, कह रहा हूँ ऊपर नीचे हो सकता है, पब्लिक है। तो अगर आपको लगता है कि एलएनजी ज़्यादा वजूद के साथ है, तो आप इस शेयर की तरफ अपनी दृष्टि को बनाए। किस तरीके से, वो मैंने आपको समझाया। ये नहीं कह रहा हूँ खरीदने, मैं आपको काम समझा रहा हूँ, वर्क समझा रहा हूँ, वो छुपी छुपी चीज़ें बताता हूँ जो शायद आपको सब छुपाएंगे। और यही वजूद है पैसे कमाने का। मैं आपको होने से पहले ही पोस्ट डाल रहा हूँ, आने की चीज़ों के साथ न्यूज़ को मैं भाप के आपको बता रहा हूँ, और फिर वो न्यूज़ आगे की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। इन्फी भी क्या मेरी नज़रों में 2 साल पहले नहीं आ सकता था, 1 साल पहले नहीं आ सकता था? क्यों जल्दीबाजी में ये मेरे पास आया? क्योंकि मैं हर एक पे वीडियो नहीं बनाता सर। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं ना, इस पे बनाओ, उस पे बनाओ। मैं हर एक पे वीडियो बनाकर किसी की भी चीज़ों के साथ नहीं उतर सकता। अगर मुझे वो कंपनियां अच्छी लग जाए, फिर मेरे उसके अंदर वजूद बढ़ जाते हैं। तो पेट्रोनेट मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इनके अंदर हिस्सेदारी कितनी, और एलएनजी आपको पता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कतर अपनी एलएनजी लाइन वाली इकाई है ना, एलएनजी की प्राकृतिक गैस वाली चीज़ों के साथ, वो एक भागीदारी देख रहा है भाई, किस तरीके से यहाँ से आयात निकलता जाए, वहाँ से निर्यात हो, मतलब यहाँ आएगा तो आयात, वहाँ से निर्यात हो। तो वो देख रहा है किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, है ना। तो उसने किसकी तरफ देखा? भारत की तरफ। और भारत की तरफ इसलिए देखा क्योंकि एलएनजी का आयात करने की चीज़ों के साथ पहले ही पेट्रोनेट एक समझौता करके बैठा है, जो 2028 में समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले ही एक नवीकृत इनका समझौता दोबारा से उसको होना है। तो अगर इस जनवरी के अंत तक, ये जो जनवरी चल रहा है, एंड तक पेट्रोनेट का समझौता कतर के साथ हो गया, तो पेट्रोनेट आपको फिर तेजी दिखाएगा। ये सर बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ शेयर मार्केट बहुत आसान है। हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं ना, हम खरीदने के बाद अपने शेयरों को देख रहे हैं, ये तो 2 रुपये गिर गया भाई, ये तो 10 रुपये गिर गया, ये तो 5 रुपये गिर गया, तो 5 रुपये ऊपर, हम वो देख रहे हैं। अगर 5-10 रुपये उठा भी है तो हमने क्या उससे प्रॉफिट ले लिया है?
5-10 रुपए अगर वो नीचे गया, क्या हमने उसको रोक लिया है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने पैसों को गंवाना नहीं है, चाहे 200 ही रोज आए आपके। बड़ी बात बता रहा हूँ, एक 200 ही रोज आ जाए, पर अपने पैसों को आपने कम नहीं किया है। तो आज आपको समझना है कि पेट्रोनेट एलएनजी का विस्तार इस जनवरी के साथ कतर के साथ हुआ तो बेहतरीन संकेत, और नहीं हुआ तो तब भी आपको सोचना है कि 4 दिग्गज कंपनियों की इसके अंदर हिस्सेदारी, और आपको पता है आगे जाकर एलएनजी क्या वर्क कर सकता है। तो सारी चीज़ों को हमें समझकर चलना पड़ेगा, है ना सर। तो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई यूँ कह दे कि भाई हमें ना दुबई जाना है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में पासपोर्ट ही आएगा, भाई पासपोर्ट है कि नहीं है हमारे पास। फिर आपके दिमाग में आएगा यार वहाँ इतना खर्चा होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। फिर आपका आएगा भाई टिकट कितने का बाहर जाने का, फिर वहाँ पर स्टे करने की क्या क्या चीज़, तो सारी चीज़ें घूम जाएंगी। तो इसी का नाम है शेयर मार्केट। जब आपके दिमाग में ईवी सेक्टर दौड़े तो ऑटोमेटिकली आपको देखना चाहिए कि वो ईवी वाहन कौन कौन सी कंपनियां बनाएंगी, और उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ईवी का नाम आ गया ना, तो वहाँ बैटरिया का भी नाम आपके दिमाग में आना चाहिए ना। फिर तो वो एक वजूद है। अगर आपके दिमाग में प्राकृतिक गैस की चीज़ें आई तो फिर वजूद आना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियाँ वो कर रही हैं। अगर आपके दिमाग में ऑनलाइन जो लोन होते हैं उसका एक प्रदाता जो है, जो सहयोग करता है, तो अगर आपको पता लग जाए कि वो आगे की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, तो फिर आपके दिमाग में वो कंपनियां नाम आनी चाहिए ना जो डिजिटल भुगतान में पहले से वर्क कर रहा हो, जिस तरीके से इन्फीबीम है ना। गुजरात सरकार इसका एआई की चीज़ों को साथ लेकर और डिजिटल भुगतान की चीज़ों को साथ लेकर वहाँ के खुदरा जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, एक प्रगति की ओर जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ें ये डाल रहा था आपका इन्फीबीम, और जो टारगेट मैंने परसों के तरफ आपको बताए थे कि ये हो सकते हैं, मतलब वो मेरे नहीं थे, वो तो इसने आज ही 27.50 तक बढ़ के दिखा दिया, और 27 रुपये तक के वहाँ पर चीज़ों के साथ थी। तो ये देखना चाहिए कि आज ये 3 रुपये बढ़ा है, तो हमने इन्फीबीम की चीज़ों को देखा किस तरीके से है, हमने समझा क्या है। देखो सर, न्यूज का आना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको और बता दूं कि किसी भी कंपनी में बहुत बेस्ट न्यूज आ रही है ना, तो वो 2-4 दिन की तेज़ी की चीज़ों के साथ नहीं है। अगर वो न्यूज़ बहुत बेहतरीन है तो वो एक लगाव जुड़ गया उससे, हमारा शेयर से। अगर ये 2000 करोड़ रुपए और ये जिस तरीके से छोटे शहरों की तरफ इस तरीके से फिनटेक कंपनियां विस्तार देख रही हैं, तो एक जुड़ाव जुड़ गया भाई। ये एक दिन का काम नहीं हुआ, ये तो हमेशा के लिए काम हो गया। तो वो हमें मजबूत करती है ना। एक ही दिन में कोई शेयर ज़्यादा उछाल मार दे, आज ही खरीदे, तो उसमें से भी प्रॉफिट बुक करने वाली चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब न्यूज़ अच्छी अच्छी आती हैं तो हम जैसों के जेब से पैसा निकलता है कि भाई इसे खरीदें, ये न्यूज़ आ गई। पर हमारी क्या है, हवा निकल जाएगी 2 दिन बाद जब वो शेयर नीचे आएगा। ये शेयर है बहुत दूर का। कोई सा भी शेयर जो आपको अच्छा लग रहा है और न्यूज़ के दौरान आपने लिया है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल टेंशन में आओगे। अगर वजूद के अनुसार लिया तो दूर तक जाओगे, जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी वजूद के साथ ले रहे हो तो बहुत बेस्ट आपको करके जाएगा, है ना। और अगर आप सिर्फ हवा में शेयरों को ले रहे हो तो फिर आइडिया जैसे ही हाल हमारा हो जाएगा, है ना। आइडिया के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इन्फीबीम की मंशा वीडियो को देखो, समझो कि वो मैंने आपको क्या चीज़ उसके अंदर समझाई ना। आज ये 3 रुपये भागा, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं सर, इसके अंदर वो काम है, वो काबिलियत है। तो वो काबिलियत को हमें पहचानना है कि कभी कभी हमें उन्हीं शेयरों से भी प्रॉफिट लेना चाहिए जो शेयर अच्छे होते हैं, और उन्हें दूर तक देखना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हमारा विश्वास है। तो विश्वास पे ही तो आप दाव लगाओगे ना सर, कि आपने कार तो खरीद ली, कार पसंद है, और घूमने जा नहीं रहे हो उसके अंदर से। भाई अब खचड़ा कार में तो जाओगे नहीं आप। आपने बहुत बेहतरीन लग्जरी कार ले ली, तो ये तो नहीं अपने घर पे रखने के लिए लिया उसको, उसका फ़ायदा भी उठाओगे। यही वो चीज़ है कि अच्छे अच्छे शेयर से जब आप अपना 20 से प्रॉफिट निकालते हो तो वो तो आपका काम है, वो तो आपको करना ही है। बड़ी गहराई वाली वीडियो बनाता हूँ, और जो समझ जाएगा और जो छोटे छोटे गिरावट में उलझेगा वो पैसा नहीं कमाएगा। मकसद समझो और गुमराह मत होना किसी की भी वीडियो में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। सच्चाई समझो और सबसे पहले खुद का फ़ायदा करना देखो। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोयले वाली न्यूज़ जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी पावर की जो कंपनियां हैं या बड़ी हैं, उनके अंदर भी विशेषताएं लाकर दे सकती है।
कल ही मैंने आपको जिस तरीके से कोयले के ऊपर एक विस्तार समझाया कि कोयला यहाँ की दिशा बदल देगा और आने वाली जो हमारी मांग है और अभी की मांग चल रही है उसे और आगे की वृद्धि के साथ मंत्री तक कह रहे हैं कि 2030 में चाहे हमारी क्षमता 2 गुना हो जाए उसके बाद भी कोयले का उत्पादन जारी रहेगा। ये क्या दिशा दिखा रहा है? बात समझो कि हमारे केंद्रीय मंत्री यानी कि कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी का बयान कि 2030 तक भले ही 2 गुनी हमारी क्षमता इस तरीके से चीज़ों के साथ हो जाए। अभी क्या आपको पता है, अभी जो बाजार की हमारी बिजली की डिमांड है उसको पूरा कोयले से होती है, वो 3/4 करीब 75% कोयले से होती है। और डिमांड 2 साल में जो इतनी निरंतर बढ़ी है उसे देखते हुए हमारे जोशी सर कह रहे हैं कि हम 2030 तक जो 2 गुना होने के बाद भी कोयले का उत्पादन जारी रखेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, फिर बता रहा हूँ, एनएलसी, कोल इंडिया, जेपी पावर, रतन इंडिया पावर, टाटा पावर, अडानी पावर, जो थर्मल पावर की विशेषताओं के साथ देखा जाता है। तो कोयले पे इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और ये तो अभी इंडिया की, अभी वर्ल्ड की भी बात आपको एक चीज़ बताऊंगा जहाँ हमारे देश का भी नाम है। तो ये जो चीज़ खोजने वाली होती है इनको अपने वृद्धि के साथ देखो। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अनुमान है कि आने वाले 40 साल तक कोयला एक स्रोत बना रहेगा बिजली का उत्पादन करने के लिए। 40 साल तक क्या ही है कोयला। कोयले की चीज़ों को समझो, और जब आपने ये विशेषताएं को समझा, आपको अगर आज जेपी पावर खरीद कर 2 रुपये 1 रुपये की गिरावट नज़र आ रही है तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है। आपकी मकसद समझना कि अगर जेपी पावर कोयले की खनन और कोयले की बिजली बनाने वाला काम नहीं करता तो फिर ये कोयले वाली चीज़ उससे जोड़ना बेकार है ना। अडानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, इन कोयले से वो चीज़ें नहीं करता तो जोड़ना बेकार है। हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का जो एक मुख्य क्षमता हमें जोड़नी है 2030 तक, वो लगभग 500 गीगावाट जोड़नी है। उसके अंदर पवन, सौर, आपका जल विद्युत होगा, है ना। उसके बावजूद भी देखो सर, एक बात समझना कि हम जिस तरीके से, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, हम जिस तरीके से उतर रहे हैं नवकरणीय ऊर्जा की तरफ और उससे बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मंत्री जी कह रहे हैं हमने प्राथमिकता जो उसे प्राथमिकता के अलग कर दिया, यानी कि हमने प्राथमिकता किसको दी है, कोयले को दी है। और हम जहां जीवाश्म को कम करने की उम्मीद के साथ थे उसको हमने डिमांड के अनुसार बढ़ा दिया है। तो ये मैं आपको एक समीक्षा बता रहा हूँ। देखो सर, मत उलझो, मैं अब भी बता रहा हूँ, परफेक्ट चीज़ों के साथ उलझो और कुछ शेयरों को लंबी अवधि के साथ दूसरे डीमैट अकाउंट में छोड़ो। जब तक कि हम कुछ खुफिया पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, मजाल है हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी मैंने आपको मदरसन सुमी के बारे में बताया कि एक मेरा खुफिया पोर्टफोलियो में और भी है ना शामिल है, प्रॉफिट भी आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैंने गेल लिया है, गेल। उसके बाद वो 2-3 रुपये गिर गया गेल। उसके बाद किसने कमेंट कर दिया, सर क्या खुफिया बना दिया आपने, है ना, कमेंट कर दिया मुझे। तो मैंने एक बात बताऊं मैं आपको कि जो खुफिया है ना भाई, ये खुफिया होता है। इसमें क्या होता है, काम को परखते हैं हम। आज 4-5-6 रुपये गेल भाग गया तो क्या मैं बहुत खुश हो गया हूँ भाई, वो खुफिया है। तो खुफिया आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट बहुत खुल रहे हैं और अधिकतर मेरे से जुड़ने वाले इंसान सच्चाई की ओर चल रहे हैं, बेनिफिट भी हो रहा है। और जो कुछ लोग मुझे थैंक्स वाले पैसे भेज रहे हैं, उनके हर एक पैसा अच्छी जगह लग रहा है, समझ रहे, अच्छी जगह लग रहा है। और वो अच्छी जगह जो उनका पैसा लग रहा है वो उनको बहुत आगे की तरफ बढ़ाकर जाएगा। तो जब हम किसी अच्छी चीज़ के प्रति अपने दिमाग, अपनी इंद्रिय, अपने चीज़ों को कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे साथ अच्छा हो जाता है। और अच्छा होने का नज़रिया है एक खुफिया अपना पोर्टफोलियो और अपना तरीका अच्छे शेयरों से ही कुछ चीज़ों के साथ लेना। तो यहाँ कोयला बड़ा डिमांड में आने वाला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन पावर के शेयरों के बारे में बता रहा हूँ। देखो सर, अब वर्ल्ड की बात करेंगे। दुनिया के 2 सबसे बड़े कोयला उपभोक्ता कौन है, चीन और भारत। और इतना जीवाश्म जो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड में कम होगा, ये होगा, उसके बावजूद भी वो अपना कोयले का काम जारी रखेंगे। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ ना, जो रिपोर्ट जो आती है उस रिपोर्ट को हमें पढ़ना चाहिए। ये रिपोर्ट है IEA की
और वो कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में चीन और भारत है और वो अपनी कोयले की क्षमता और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वर्क भी करेंगे, क्योंकि देखने को ये मिला है कि 2023 में जो वैश्विक डिमांड, वैश्विक आपूर्ति, वैश्विक कोयले की क्षमता जो होती है वो दो देशों ने कर दी पूरी। कौन कौन है पता है आपको? उसके अंदर चीन और भारत है। यानी कि पूरे वैश्विक स्थितियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नज़रों में एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसके अंदर चीन और भारत आया है, जिन्होंने 2023 में करीब 8.5 बिलियन टन कोयला का रिकॉर्ड तोड़ यूज किया है। ये मैं नहीं बता रहा भाई साहब, ये न्यूज। यही एक शेयर मार्केट है जहाँ कोई तो कैंडल चार्ट के हिसाब से अपने व्यू बनाता है, कोई अपनी न्यूज को देखकर बनाता है और कोई अपनी साइकोलॉजी और अपनी छठी इंद्री देखकर बनाते हैं। और हम अधिकतर सब में ही वर्क करते हैं, मैं आपको बता दूँ ना। बस थोड़ा सा आपको वो खुल के नहीं बता पाते भाई कहाँ से क्या होने वाला, कहाँ से नहीं होने वाला। देखो सर, अगर कहीं से हमें कुछ और उम्मीदें हुए कि भाई बता देना ज़रूरी है तो फिर वो भी बताएंगे, क्योंकि अभी तो हमें ऐसा चीज़ है नहीं ना सर। अभी तो आपको सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। और आगे जाकर किसी अच्छी चीज़ों के साथ मिला, हमने और पढ़ाई कर ली, फिर हमने वो सर्टिफिकेट भी चलो गेन कर लिए, तो उसके बाद वो चीज़ें होंगी। तो फिलहाल तो आपको न्यूज़ के हिसाब से वो चीज़ें बता रहा हूँ। और मेरा मकसद यही है कि घर में गृहिणी हो, आर्मी से रिटायरमेंट हो या कहीं से भी जॉब चल रही हो, उनकी विशेषता है, उनको समझ में आए काम क्या होता है ना। उन्हें समझ में आए कि यहाँ से पैसा सिर्फ रखने से भी नहीं और पैसा निकालने से भी बनता है। उन्हें समझ में आए कि कहीं से अगर हमारा कुछ प्रॉफिट आ, देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रखने वाली क्षमता दूसरे अकाउंट में आएगी। रखने वाली क्षमता तब आएगी जब हमारे इतना पैसा हो जाए भाई साहब, हमें ना कुछ और काम की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तभी तो हम किसी चीज़ को छोड़ देंगे। भाई आज आपको किसी भी कंपनी का काम पसंद आ गया तो आपने सोचा कि चल भाई 10-12 लाख इसमें डाल दूँ, मुझे तो काम पसंद आ गया। तो इस तरीके से भी लोग वैसे भी बनेंगे भाई, सब हम बनेंगे, आगे जाकर बनेंगे। फिलहाल हमें मकसद समझना है ना। तो एक मैंने वर्ल्ड की रिकॉर्ड आपको बता दी, रिपोर्ट बता दी, और एक इंडिया के अपने मंत्री जी की रिपोर्ट बता दी। तो कोयले से क्या क्या नज़र आ रहा है, मंथन कर लेना। और कोयला अगर आप आगे जाकर आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाए जैसे पावर के शेयरों में, तो सोचना है कि ये उम्मीदें वृद्धि के अनुसार आ रही है, और वृद्धि के साथ उम्मीदें आएंगी तो वो काम बढ़ते बढ़ते आएगी, तो मजबूत होता है पक्ष, तो पक्ष को पकड़िए ना। तो सर अब बात करेंगे विकास लाइफ केयर की। विकास लाइफ केयर के ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा सर वीडियो बनाओ। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल ही इन्होंने जो अपना QIP लाए हैं, जिसके अंदर इन्होंने 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से 50 करोड़ रुपए QIP के माध्यम से जुटाएं, और आगे भी ये दूसरी किस्त में 50 करोड़ रुपए जुटाएंगे, उसके बारे में ये बता देंगे। इनकी एक कंपनी है जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस, उनकी एक दूसरी कंपनी भी है, वो आपको पता है डिजिटल मीटर का भी, गैस मीटर का भी वो काम करती है, जो अच्छी कंपनियों से उसको ऑर्डर मिलते जाते हैं। क्या ये जो 50 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं और ये 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से इसने जो अपने शेयरों को सेल किया है, इस तरह से QIP के माध्यम से दिए हैं, तो काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा भाई 6 रुपये से तो ऊपर शेयर चल रहा है, और ये 4 रुपये 80 पैसे में तो इन्होंने इसको ही दे दिया है। तो सर दिए भी तो 50 करोड़ के शेयर हैं, ये आप समझो। और जिन्होंने लिए, क्या वो आपको लगता है कि जो 50 करोड़ QIP के माध्यम से इनको मिले हैं, तो जिन्होंने ये किया है, क्या वो इस शेयर को अब 2-3 रुपये में देखेंगे? भाई उन्होंने कंपनी की चीज़ें देख ली हैं कि अधिकतर बेहतरीन वर्क ये कर रहा है, और अब इसको हमें समय देना पड़ जाएगा इस साल के लिए। मैं आपको बता दूं, मजबूत हो गया ये। देखो सर, एक QIP का माध्यम 4 रुपये 80 पैसे, यानी कि शेयर अब 5 रुपये से नीचे तो मुझे लगता नहीं ये आ सकता है। यहाँ से एक चीज़ मजबूत हो गई, और QIP किसी भी कंपनी को मिलना, वो उस प्राइस के तरफ तो हमें टिका के रखता है। अब इसी तरीके से आपको मैं बता दूं, रिलायंस पावर है, जब वर्दे पार्टनर ने उसके अंदर स्टेक लिया था, अब वो मैं प्राइस भूल गया, फिलहाल अभी देखूंगा तो बता दूंगा। तो उस वक्त वर्दे पार्टनर की न्यूज़ से तो शेयर भाग गया था, उसके बाद उनके प्राइस से भी नीचे आ गया था। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, मैं आपको समझाता रहा कि भाई वर्दे पार्टनर जब इतने बड़े किसी संस्था ने इतना बड़ा स्टेक लिया है, तो क्या वो आज कल के लिए लिया है? बीती बातें याद रखो मेरी। क्या हुआ वहाँ पर, अब आर पावर कहाँ चल रहा है? इसी तरीके से कह रहा हूँ, अगर 4 रुपये 80 पैसे आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि भाई ये तो QIP 50 करोड़ का इन्होंने काम को बढ़ाने के लिए चीज़ें की हैं, तो यहाँ होल्ड वाली चीज़ें बन रही हैं। यहाँ से
QIP के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं, वो प्राइस का हमें पता तो लग गया ना कि अब उससे नीचे नहीं आ सकता। अगर आ गया तब भी मजबूत है, फिर ऊपर चल जाएगा ये। तो यहाँ से इसके पंख लगे हैं भाई, और पंख लगे हैं अब इसके अंदर होल्ड करने वाले। तो सारी विशेषताओं को आपको समझना चाहिए। छोटा सा बताया विकास लाइफ केयर में, इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो पेट्रोनेट LNG का इस जनवरी यानी लास्ट तक अगर करार कतर के साथ होए, पॉजिटिव संकेत नहीं होए तब भी पॉजिटिव है भाई, क्योंकि 4 कंपनियों ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताकर चल दी है। इन्फीबीम हो या फिर ONGC हो, सब बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। बस उतार चढ़ाव में जो हम अपने शेयरों को अलग तरीके से, अलग नज़रियों से देख रहे हैं, बस उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंडिया की हो या विश्व की हो, दोनों में भारत का नाम आ रहा है और दोनों की प्रतिक्रिया कोयले पे चढ़ रही है। तो अब आपको देखना है कि कोयला जो डिमांड में आ रहा है, जिससे थर्मल पावर चलेंगे, तो वो आपको समझना है वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आगे जाकर अपनी क्षमताओं को कोयले पर बढ़ाएगी। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी अच्छाइयों को और अच्छा करते जाइए और सच्चे बनते जाइए, और सच्चे बनने के बाद वो मजा लीजिए जो काफ़ी लोग तरसते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी वाणी से ही सब कुछ खराब और अपनी वाणी से ही सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो हम अपनी वाणी को अच्छा करेंगे, सच्चा करेंगे और ज़िंदगी में मौज मस्ती करेंगे। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।